अ वेरी प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जिस विषय की चर्चा करेंगे उसका नाम है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। द अदर नेम इज मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर में क्या होता है? एज द नेम इंडिकेट्स मल्टीपल पर्सनैलिटी। एक ही व्यक्ति के अंदर बहुत सारे व्यक्तित्व होते हैं। इन मूवीज में आप देखोगे कभी एक आदमी हिंदी बोल लेता है, कभी वो क्रिश्चियन की तरह बिहेव करता है, कभी वो मुस्लिम बन, जबकि वो एक ही आदमी है। समय समय पर उसमें चेंजेस आते हैं। तुरंत में वो 5 मिनट के बाद वो हिंदी बोलने लगेगा, फिर 5 मिनट के बाद वो मुस्लिम बोलने लगेगा। दैट इज कॉल्ड मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। इन आवर इंडिया, इन आवर बॉलीवुड बहुत सारे फिल्म बने हैं, साउथ में भी और इंडिया में भी, जो मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को दर्शाते हैं। द एग्जाम्पल इज हेयर। हम एग्जाम्पल लेते हैं भूल भुलैया। हेयर विद्या बालन। विद्या बालन का एक रूप अन्वी है, वहीं दूसरा रूप मंजुलिका है। बट विद्या बालन जब अन्वी से मंजुलिका बनती है तो उसे कुछ भी याद नहीं है। इट इज शोन इन मूवी में ये बड़ा चढ़ा कर दिखाया गया। बट इन रियलिटी में ऐसा होता है, जब अन्वी मंजुलिका बनती है तो अन्वी के अंदर कहीं ना कहीं वो एक इमेज रहता है, उसे थोड़ा सा याद रहता है, मंजुलिका की एक छवि उसके अंदर रहती है। So they not forget that they convert to मंजुलिका। कहीं ना कहीं उनके अंदर थोड़ी सी छवि उस इंसान की दिखती है जिसमें वो कन्वर्ट होते हैं। Now another example we can take the movie अपरिचित। Actually it's Telugu movie but dubbed in हिंदी। अपरिचित में हीरो एक सिंपल सा इंसान है, पर दूसरी तरफ उसका अदर पर्सनैलिटी क्या है? वो एक बहुत वायलेंट हो जाता है। जब भी वो देखता है कहीं भी अन्याय हो रहा है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, यहाँ तक कि वो उस इंसान की हत्या कर देता है जो गलत कर रहा है, जो दूसरों पे अत्याचार कर रहा है। सो हियर द पर्सन इज वन बट द पर्सनैलिटीज आर टू। ऐसा नहीं कि बस दो ही पर्सनैलिटी पर्सन में हो सकते, इसके अलावा इसमें 3, 4, 5, कभी कभी वो बहुत अच्छा ईमानदार, कभी वो बहुत घमंडी, कभी वो बहुत बदमाश, सारे पर्सनैलिटी इसके अंदर आ सकते हैं। पहले के ज़माने में हम कहते से भूत लग गया, आज वो बहुत अच्छा है, 10 मिनट बाद वही इंसान चेंज हो जाता है, वो बहुत क्रूअल हो जाता है। तो हमें लगता है इस पे बहुत सारी आत्माओं का साया है। एक आत्मा नहीं है, इस पे 5-6 आत्माओं का साया है जो समय समय पर से बदल देती हैं। बट नाउ इट इज द बिलीव इज दैट इज डिसोसिएटिव। अब हम साइकोलॉजी ने बताया है कि एक डिसऑर्डर है जिसे डिसोसिएटिव और मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का नाम दिया गया है। नाउ हियर द क्वेश्चन इज मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और डिसोसिएटिव डिसऑर्डर होने का क्या कारण है? बचपन में किसी बच्चे के साथ हुआ गलत व्यवहार, फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, और या फिर बचपन में चाइल्डहुड, जब बचपन में किसी बच्चे के साथ कुछ बुरा होता है, उसे कोई प्यारी चीज उसे खोनी पड़ती है, किसी अपने का डेथ हो जाता है, तो बाद में यही डिसोसिएटिव डिसऑर्डर का रूप धारण कर लेता है। एक जैसे एक बच्चा है, वो अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से हमेशा डांट खाता है, वो बहुत शाई है, पढ़ने में खराब है। कुछ दिनों बाद उसके पर्सनैलिटी में एक चेंज आता है, वो थोड़े टाइम के बाद एक ऐसा बच्चा का रूप धारण कर लेगा जो बहुत बदमाश है, बात बात पे चिल्लाता है, क्योंकि उसे एक फिजिकल और मेंटल अब्यूज मिला जिसकी वजह से उसका पर्सनैलिटी में 2 रूप आ गए। आम भाषा में इसे भूत लगना कहते हैं, बट इट इज मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। हो सकता है इसका तीसरा रूप भी आ जाए। तो यहाँ पे 3 आत्माओं का साया कहा जाता है। ये आत्माएं दैट इज मल्टीपल, जो आम भाषा में हम लोग आत्माओं का साया कहते हैं, बट इट इज डिसोसिएटिव। बहुत सारे थेरेपिस्ट ऐसा क्लेम करते हैं कि वो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर और मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को ठीक कर सकते हैं। अदरवाइज टू इम्प्रूविंग हिज मेडिसिन, साइको मेडिसिन एंड CBT, फैमिली थेरेपी, टॉक थेरेपी। CBT मीन्स कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। तो इनके हेल्प से हम एज वेल जितनी जल्दी हो सके इनका उपचार करना चाहिए, क्योंकि ये समाज के लिए भी खतरा बन सकते हैं और अपने आप के लिए भी। बहुत सारे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर जो पेशेंट्स होते हैं उनका मूड बहुत जल्दी स्विंग होता है, उनमें आत्महत्या की भावना भी होती है।
कब बन जाएंगे इसका कोई ठीक नहीं। अर्थात हम कह सकते हैं एक ही व्यक्ति के अंदर बहुत सारे व्यक्तित्व का समावेश, जिसे आम भाषा में हम आत्माओं का समावेश कहते हैं, वही डिसोसिएटिव डिसऑर्डर और मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, जो एक ही व्यक्ति के अंदर बहुत सारे पर्सनालिटी का होने का समावेश करता है।